मार्केट के अंदर हो रहा है आज फिर से ब्लड बाथ। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ हो रहा है। लार्ज कैप भी गिरे पड़े हैं, मिड कैप भी गिरे पड़े हैं, स्मॉल कैप भी गिरे पड़े हैं। और जैसा होता है लार्ज कैप 1% गिरा तो मिड कैप 2% गिरा तो स्मॉल कैप 3% गिरा। तो एक्स्ट्रा कुछ रीजन नहीं है निकल के आ रहा है मुझे, या फिर एक्स्ट्रा कुछ रीजन मुझे नया समझ में नहीं आ रहा जिस कारण से लगातार ये जो चीजें हैं वो गिरती जा रही हैं। जो भी रीजंस थे वो रीजन मतलब समझ लो तो पिछले हफ्ते में भी वही रीजन थे जो रीजन इस हफ्ते में, जो पूरा हफ्ता लगातार मार्केट गिरा है बिना कुछ नया, बस निगेटिव सेंटिमेंट के कारण। इस बार लग रहा है मार्केट 2020 जैसा ही 2022 जैसा ही हाल करेगा, और जितने भी कमजोर दिल के निवेशक हैं उनको मार्केट से बाहर फेंक के ही मानेगा। जो बचेंगे वो अच्छा पैसा आगे चल के आने वाले साल 2026-2027 में बना पाएंगे। तो ठीक है, अगर आप कर सकते हो, इन्वेस्टेड रह सकते हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, और बहुत बढ़िया है आपके फैमिली के लिए भी, क्योंकि एक इंसान के इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलती है। बट अगर आप डर के निकल जाओगे तो खुद का ही नुकसान करोगे, एंड देन यस, अगर अपनी फैमिली का भी नुकसान करोगे जिसका इसका पैसा भी आपने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं एक पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। ये है अक्षय जी का, अक्षय त्यागी जी का पोर्टफोलियो है। इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप में 13,000 पर मंथ की एसआईपी चलाई है, टाटा स्मॉल कैप में 10,000 पर मंथ की, एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप में 10,000 पर मंथ की एसआईपी चलाई। तीनों फंड्स काफी अच्छे हैं, एसआईपी की वैल्यू भी आपकी काफी अच्छी है। इन तीनों फंड्स में पिछले 3.5 साल से एसआईपी जा रही है। गोल इज टू मेक वेल्थ एज मच एज पॉसिबल इन टोटल 13-15 ईयर्स। 3.5 साल से एसआईपी जा रही है, तो इतनी ऑलमोस्ट 20% की गिरावट के बाद भी आप काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। बहुत लोग अभी डरे बैठे हैं ना, 3.5 साल से ये एसआईपी चला रहे हैं, और अगर मतलब पूरा पूरा पैसा 3.5 साल से चला रहे होंगे, अब ऐसा होगा कि पहले 1,000-2,000 रुपए की चला रहे हैं, अभी 20,000-30,000 की चला रहे हैं तो अलग चीज है। लेकिन अगर कम से कम जितनी एसआईपी अभी चला रहे हैं उतनी ही 3.5 साल से ये चला रहे होंगे, तो अभी इतनी गिरावट होने के बावजूद काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में आप बैठे होंगे। अगर हो तो नीचे कमेंट करके बताना, या जितने भी लोग 3 साल 4 साल से भी कम इन्वेस्टेड है वो कितने अच्छे प्रॉफिट में, नीचे कमेंट करके बताना। दूसरे इन्वेस्टर को मोटिवेशन मिलेगा, उनका मॉडल अप होगा। तो इनका कहना है कि क्या 3.5 साल से जैसे ये इन्वेस्टेड है, तो अभी मेरे पास 10 लाख रुपए और आया है, उसे मोतीलाल स्मॉल कैप में एसटीपी करना सही रहेगा या इन्हें में से किसी फंड में डालूं? तो देखिए, सबसे पहले तो वेल्थ क्रिएशन के लिए, जैसे 15 साल में आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपने कैटेगरी बिल्कुल सही चुनी है और फंड्स भी काफी अच्छे चुने हैं, तो ये सब तो सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 10 लाख रुपए आया है, मोतीलाल स्मॉल कैप में एसटीपी करूं या क्या करूं, इन्हीं में डाल दूं? तो देखिए, अगर आपके 3 गोल्स थे, तीनों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चौथा एक और गोल है, उसके लिए मोतीलाल स्मॉल कैप में आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन और कोई गोल नहीं है, बस वेल्थ क्रिएशन करना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए ही इन 3 फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, तो इन्हीं 3 के अंदर करो, बाकी और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा है तो ज्यादा फंड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा नहीं है, बस पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तो 3 म्यूचुअल फंड काफी हो जाते हैं। सेकंड चीज, क्या एसटीपी करना भी सही रहेगा? मतलब 10,000 रुपए किसी डेट फंड में डालते हैं और उसी डेट फंड से उसी मतलब जिस एएमसी का डेट फंड है उसी एएमसी के स्मॉल कैप फंड में हम कर देते हैं एसआईपी, ऐसा करें क्या? तो मुझे लगता है कि कर भी सकते हैं ऐसा, और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जो उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर में, अभी एक क्वार्टर का और रिजल्ट आएगा, उसके बाद का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, वहां से मार्केट, वहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट की सिचुएशन जो है वो काफी सही हो गई होगी। तो अगले 4 महीने में मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मार्केट इसी लेवल पे रहती है, ऊपर नीचे करके रहती है। मतलब अगले 4 महीने मुझे लगता है कि हो सकता है और मार्केट वॉलेटाइल रहे, ज्यादा से ज्यादा, जो मुझे लगता है, मेरी थिंकिंग है, जो सिचुएशन इंडिया के अंदर चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे में जैसे 10 लाख रुपए है, तो मुझे लगता है 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख करके अगले 4 महीने में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो मुझे लगता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, जैसे एसआईपी, एसबीआई के अंदर तो आप 25,000 से ज्यादा की एसआईपी नहीं कर सकते, तो आप 10 लाख में से 3 लाख रुपए एसआईपी के लिए, एसबीआई के लिए साइड कर दीजिए,
और चाहो तो एसबीआई के 3 लाख रुपए जो है वो एसबीआई के किसी लिक्विड फंड में ही एसबीआई लिक्विड फंड में डाल दो और उस एसबीआई के लिक्विड फंड से एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपए की एसटीपी शुरू कर दो। पहला एसबीआई का वो ठीक हो गया। ये थोड़े लंबे समय तक आपका जाएगा, क्योंकि 3 लाख रुपए एसबीआई में डालना है तो वो धीरे धीरे करके जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाने दो। अब इसके बाद बचते हैं हमारे पास 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए लगभग बच जाते हैं। तो इस 7 लाख में से 3 लाख रुपए हम डाल सकते हैं कैनरा बैंक को स्मॉल कैप फंड में, और इस 3 लाख को ऐसे डालना है कि 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 3 महीने में। क्लियर है? उसके बाद जो 4 लाख रुपए हमारे पास बचे हैं उसको टाटा स्मॉल कैप में डालना है, और इसको हम डाल सकते हैं 50,000 पर मंथ टाटा स्मॉल कैप के अंदर। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम की तरह कर लो या एसआईपी की तरह कर लो। कैनरा बैंक में भी लमसम की तरह कर लो या एसआईपी की तरफ कर लो। अगर चाहो तो कैनरा बैंक में भी 75,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू कर सकते हो और 4 महीने में वो खत्म हो जाएगा। टाटा में कर सकते हो वही 50,000 से 75,000 रुपए की एसआईपी कर लो और जितने महीने में वो खत्म होता है उसको खींचो। इस तरीके से बांट के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब बस इतना है कि अलग से फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ वेल्थ क्रिएशन है। जो भी पैसा आ रहा है, जहां से भी पैसा आ रहा है, बस इन्हीं फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा और कैनरा के अंदर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई के अंदर 25,000 महीना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम जाएगी, ये तो जाहिर सी बात।